हेलो प्यारे बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी है बीरबल के चतुराई की। बहुत समय पहले एक किसान हुआ करता था जिसके पास थोड़े से खेत थे और उसके सिंचाई के लिए वो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था। अगर बारिश हो जाती थी तो फसल अच्छी होती थी और अगर बारिश नहीं होती थी तो फिर उसका नुकसान हो जाता था। तो एक बार की बात है, फसल लगा रखे थे उसने, लेकिन उस साल बारिश हुई ही नहीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं किसी तरीके से इस खेतों की सिंचाई के लिए कोई इंतज़ाम ना करूं तो फिर तो ये फसल ख़राब हो जाएगी। तो वो उस गांव के ज़मींदार के पास गया। उस ज़मींदार के पास कुएं थे। तो उसने ज़मींदार से कहा कि ज़मींदार साहब, मुझे फसल की सिंचाई के लिए आपके कुएं की ज़रूरत है। तो ज़मींदार ने कहा कि कुएं की ज़रूरत तो है, पर कितने दिनों के लिए? तो किसान ने सोचा कि 10 दिन में तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो उसने कहा कि ज़मींदार साहब, मुझे 10 दिन के लिए अपना कुआं आप दे दीजिए। तो ज़मींदार ने कहा कि अच्छा, ऐसे कैसे? तुम्हें उसके लिए तो कीमत चुकानी होगी। अब बेचारा किसान, उसके पास कोई और रास्ता था नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है हुजूर, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो ज़मींदार ने कहा कि तुम्हें मुझे 5 सोने के सिक्के देने होंगे। तो किसान के लिए तो बड़ी मुश्किल था ये, क्योंकि 5 सोने के सिक्के इकट्ठे कर तो वो लेगा, लेकिन उसके पास फिर अगर वो ज़मींदार को दे देता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उसके फसल की बात थी, और अगर वो फसल को पानी नहीं देता तो वो भी सूख जाते, उसका और नुकसान हो जाता। तो इसलिए किसान मान गया और उसने 5 सोने के सिक्के देके ज़मींदार से 10 दिन के लिए कुआं किराए पर ले लिया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने के लिए पहुंचा तो ज़मींदार भी वहां आ पहुंचा। किसान ने उसे देखा तो कहा कि हुजूर, आप यहाँ? तो उसने कहा हाँ हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो आपने कुआं किराए पे दिया है ना 10 दिनों के लिए। तो ज़मींदार ने कहा हाँ, दिया है। तो किसान ने जैसे ही पानी निकालने की कोशिश की तो ज़मींदार ने कहा कि रुको, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं दिया है किराए पे, इस कुएं का पानी तुम्हें नहीं दिया है, इस कुएं के पानी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो अब किसान हैरान, उसने कहा हाँ हुजूर, ये क्या बात हो गई? आपने कुआं कहा था तो कुएं का मतलब तो कुएं में जो पानी है वो भी हुआ ना, और मैंने तो पानी के लिए ही तो आपसे कुआं लिया है। तो ज़मींदार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बात सिर्फ कुएं की हुई थी, तो सिर्फ कुआं तुम्हारा है, कुएं का पानी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम कुएं का पानी इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें 5 सोने के सिक्के और देने होंगे। तो किसान बड़े हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि अरे बाबा, अब क्या करूं, अब इस ज़मींदार से मैं कैसे निपटूं? फिर उसे बीरबल की याद आई और वो दौड़ा भागा बीरबल के पास जा पहुंचा। बीरबल को उसने सारी बात बताई और बीरबल ने सारी बात सुनी, समझी और कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, कुएं पे मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चलो और ज़रा ज़मींदार को भी बुला लो। तो तीनों कुएं पे पहुँचे। बीरबल ने कहा कि हाँ, तो क्या ये बात सच है कि ज़मींदार, तुमने इस किसान को अपना कुआं 10 दिनों के लिए किराए पे दिया है, वो भी 5 सोने के सिक्के लेके? तो ज़मींदार ने कहा हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपना कुआं 10 दिनों के लिए इसे किराए पर दिया है, लेकिन कुएं का पानी नहीं दिया है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। तो बीरबल ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर ऐसा करो कि अपने कुएं का पानी तुम निकाल लो, क्योंकि कुआं तो अब 10 दिन के लिए किसान का है, लेकिन पानी तुम्हारा है। अब अगर तुमने अपना पानी किसान के कुएं में रखा है तो या तो
तुम्हें उसके लिए किराया देना पड़ेगा, और नहीं तो अपना सारा पानी तुम निकाल लो अगले 10 दिनों के लिए। अब तो ज़मींदार की दांव उल्टी पड़ गई थी। ज़मींदार जो सोच रहा था कि किसान को उल्लू बनाकर, डरा के, धमका कर, और खुद उसकी लालच उसे अब मुश्किल में डाल चुकी थी, क्योंकि अब उसके सामने बीरबल था। और अब ज़मींदार को समझ में आ गया था कि अब उसकी ये चालाकी नहीं चलने वाली। तो उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे थोड़ी लालच आ गई थी। तो बीरबल ने कहा कि लालच आना तो वाजिब है, तुम ठहरे ज़मींदार, लेकिन गरीब किसान से इस तरीके से पेश आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मुझसे नहीं किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर ज़मींदार ने किसान से माफ़ी मांगी और उसे कुएं का पानी इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। तो इस तरह से बीरबल ने कुएं का पानी किसान के लिए उसे दिलवाया, वो अपनी समझदारी और चालाकी से, ताकि ज़मींदार को सबक भी मिल जाए और किसान के साथ न्याय भी हो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आगे भी ऐसी कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।